आपकी होने वाली है क्लास 6। क्लास 6 का टॉपिक है आज का एक्सेल बेसिक फंक्शन। आज हम आपको 5 एक्सेल बेसिक फंक्शन बताने वाले हैं कि सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमम क्या होता है। आज हम आपको 5 फंक्शन बताने वाले हैं। नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ITI के एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसकी। हम आपकी जो क्लासें करा रहे हैं वो आपके ITI एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो ही टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाए और आपको तुरंत उसको देख के समझ में आ जाए। कल की क्लास में हमने आपको फंक्शन एंड फॉर्मूला डिफरेंस बताया था, दोनों में क्या अंतर होता है, फॉर्मूला क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है। आज हम आपको लिए लेके आए सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सम की। सम हम देखते हैं सम क्या होता है। एक्सेल में सम होता है टोटल करने के लिए। किसका? टोटल करने के लिए हम संख्या को टोटल करते हैं। आपका फॉर्मूला हमने बताया था सम, ये आपका फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले से सैकड़ों संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको एक दो संख्या निकालनी है तो आप ऐसे करके डायरेक्ट संख्या, मतलब जो आपकी जहां संख्या लिखी हुई है सेल पे क्लिक करके कर सकते हैं। ये ना, ये आपका सिंपल हो गया है ना। ये क्या करा हमने? सम फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं? सम फंक्शन यूज कर रहे हैं। सम फंक्शन का उपयोग टोटल निकालने के लिए होता है। 10, 20, 30, 40, ये सम फंक्शन टोटल निकालने के लिए होता है आपका। एंड बात करें एवरेज, एवरेज क्या है? एवरेज हमारा औसत संख्या निकालता है। क्या निकालता है? औसत। 1.5 ऐसे करके हमारा ये औसत निकालता है। औसत निकालने के लिए किया जाता है फॉर्मूला इसका इक्वल एवरेज, फिर आप दो संख्या का जो भी आप निकालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने आपका क्या आ जाएगा? आपका एवरेज निकल जाएगा। और हम बात करें मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम होता है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 10, 20, 30, 34, 54, 64। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता है कि हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो 64 हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमारा सबसे आपकी काफी सारी टेबल बनी हुई है और हमें ये निकालना है। हमने चार संख्याओं के बीच में तो बता दिया कि हाँ ये सबसे बड़ी संख्या, लेकिन अगर हमारे पास सैकड़ों संख्या है तो सैकड़ों संख्या को हम कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल मैक्स, और जहां तक हमारी सेल है सिलेक्ट करेंगे। मान के चलो ये है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे और सैकड़ों संख्याओं के बीच में हमें ये फॉर्मूला बता देगा कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बात करें मिनिमाइज की, ये हमारी सबसे छोटी संख्या निकालता है कि हमारी सैकड़ों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इक्वल, सबसे पहले आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल का यूज होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है बिना इक्वल के आपका फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आप सबसे पहले इक्वल लगाएंगे जी, ऐसे ही करेंगे, अपनी संख्या सिलेक्ट करेंगे और हमारी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब बात करें काउंट की। काउंट क्या है? काउंट, अगर काउंट, हमें काउंट निकालना है तो काउंट कहते हैं ये हमारी गिनती वाली संख्या निकालता है। ठीक है, काउंटिंग निकालता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 64, 54, 58, 57, 56। तो ये हमारी काउंटिंग निकालता है। अगर हम लिख के रखें ए आरती या ABC तो उसको नहीं निकालेगा, ये सिर्फ काउंट निकालता है। तो काउंट फंक्शन केवल उन
सेल की गिनती करता है जिनमें नंबर होता है। तो ये क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है हमारे, क्या है 1 से लेके 10, 0 से लेके 11 10 30 14, क्या है ये हमारे नंबर है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या हो गया हमारा टैक्स। तो काउंट सिर्फ टेक्स्ट, काउंट सिर्फ नंबर वैल्यू ही निकालता है। अगर किसी सेल में टैक्स लिखा हो तो काउंट उसे नहीं निकालता। अगर किसी, ये हमारी एक्सेल सीट है, आप मान के चलिए हमारी एक्सेल सीट है और इसमें टैक्स भी है और नंबर भी है, तो हमारा जो फॉर्मूला है काउंट्स का वो ओनली नंबर निकालेगा, टेक्स्ट वैल्यू नहीं निकालेगा। तो हमने आपको आज की क्लास में पढ़ाए हैं 5 फंक्शन। 5 फंक्शन में सम हमारा टोटल करता है, एवरेज हमारा औसत निकालता है, मैक्सिमम हमारा क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या निकालता है, मिनिमाइज हमारी सबसे छोटी संख्या, काउंट हमारी नंबर की वैल्यू ही काउंट करता है, बाकी टेक्स्ट वैल्यू ये नहीं यूज करता। अब बात करें अगर छोटी सी सीरीज में पूछा जाए सम टोटल एवरेज औसत, ये हमने आपको बताया, तो सिर्फ हमारे 5 फंक्शन ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। टोटल हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, औसत हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर हम मार्कशीट बनाते हैं या किसी के नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा ये फॉर्मूले ही यूज होते हैं, इसीलिए हम एग्जाम में भी आपके सबसे ज्यादा ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं जिससे कि आप देखें और समझ जाए कि हमारे आईटीआई एग्जाम के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है और यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वाइवा क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ज्यादातर एक्सेल एंड एमएस ऑफिस पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन आते, कहीं बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आज की क्लास आपकी यही थी कि हम आपकी क्लास में टॉपिक लेके आए थे एक्सेल बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन हमने आपको बताया, कल की क्लास में हम और बात करेंगे और फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। हम आपको छोटे छोटे चीज लेके चलेंगे, हम बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाएंगे जिससे कि आपको एग्जाम हो या कोई वाइवा हो या प्रैक्टिकल हो या कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से उसे कवर कर ले। हम आपको प्रैक्टिकल भी समझाएंगे कि प्रैक्टिकल में सम कैसे करते हैं, हमने क्लास भी अपलोड कराई चैनल पे, आपने उसमें भी देखा होगा कि हमने फंक्शन और फॉर्मूला में दोनों में किस तरीके से डिफरेंट बताया प्रैक्टिकल क्लास में। कल की क्लास का आपका टॉपिक होने वाला है सेल रेफरेंस रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये भी फंक्शन से रिलेटेड आपका एक्सेल का टॉपिक है। तो कल की क्लास में बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में हम आपको एक एक चीज समझाते चल रहे हैं, धीरे धीरे सारी चैप्टर हम आपके कंप्लीट कराएंगे। आईटीआई कोपा की बुक, आपकी ये आईटीआई कोपा की बुक है एनएसक्यू लेवल 4 की, हम पूरी बुक आपको कंप्लीट कराएंगे, एग्जाम से लेके वाइवा प्रैक्टिकल तक की हम पूरी आपकी तैयारी करवाएंगे। आप हमारे चैनल को से जुड़े रहें। अगर और बच्चा आईटीआई कोपा पढ़ना चाहता है या 10th 12th 11th का बच्चा एक्सेल सीखना चाहता है या कंप्यूटर बेसिक सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है या CCC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, और कुछ भी आपको नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट करें, हम उसका तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। एंड आज की क्लास आपकी बहुत हेल्पफुल थी, तो हम आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहिए।